अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 10 हीट के। हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। प्रीवियसली ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, अब इसका नाम है, पहले इसका नाम हमारे पास चैप्टर नंबर 11 हुआ करता था और ये जो है हमारे पास अब रिप्लेस कर दिया गया है सिंपल मशीन वाले चैप्टर से। तो बेसिकली कोई चेंजेस इनमें है नहीं, बस हमारे पास नंबरिंग की चेंजेस आई है कि चैप्टर नंबर 11 जो ये हीट था इसको अब चैप्टर नंबर 10 कर दिया गया और सिंपल मशीन जो चैप्टर नंबर 9 था उसे हमने चैप्टर नंबर 11 का नेम कर दिया। सो हम स्टार्ट करते हैं। इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, अ मेटल रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। तो मेटल रॉड डाटा में आते हैं। इसके सबसे पहले मेटल रॉड का हमें डायमीटर गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर को हम डी से ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। मेजर्स 50 सेंटीमीटर इन लेंथ, लेंथ हमें गिवन है उसकी कितनी 50 सेंटीमीटर। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर भी गिवन है हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन इट इज हीटेड टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड, एक और टेम्परेचर गिवन है, तो इसको हम T2 बोल देते हैं, प्रीवियस वाले को हम T1 बोल देते हैं। ये हमें 95 डिग्री गिवन है सेंटीग्रेड। इट्स लेंथ बिकम 50.06। तो जब ये हमारे पास इंक्रीज हुआ टेम्परेचर T1 से T2 पर आया तो जो लेंथ थी हमारे पास वो भी इंक्रीज हो गई, यानी इनिशियल वाली को मैं L1 बोल देता हूँ और जो अब नेक्स्ट आ गई है उसको मैं L2 बोलता हूँ। वो हमारी इंक्रीज हो गई है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 50.06, माइनस इसमें इंक्रीमेंट आ गया जो कि नजर तो हमें नहीं आएगा बहरहाल, लेकिन कैलकुलेशन में मेजर जब किया है तो इसका साइज जो है लीनियर वन डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हमें मालूम है लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट हम अल्फा से बनाते हैं। ऑफ द रॉड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ व्हेन इट इज कूल टू 0 डिग्री। अब वो बोला एक और, यानी ये हमारे पास केस ए था, एक और केस बी क्रिएट हो गया जिसमें वो बोल रहे हैं कि अब टेम्परेचर T2 जो है अगर वो 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताइए कि L2 की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा ही हमारे पास डाटा था। अब इसके हम सॉल्यूशन के पार्ट की तरफ आते हैं। तो डाटा आपको विजिबल है कंप्लीटली। अब हम सॉल्यूशन में आते हैं तो हमें सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट करना है। तो हम फॉर्मूला जो इसका डायरेक्ट हमारे पास है वो L2 इक्वल्स टू L1 प्लस L1 अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा की डायरेक्ट वैल्यू ड्राइव करूँ तो ये हमने लीनियर एक्सपेंशन वाली जो इक्वेशन ड्राइव की थी उसमें भी हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फा की वैल्यू निकाल कर देखी थी किस तरह क्या आती थी। तो इसको डायरेक्ट अगर हम ड्राइव करें तो L बन जाकर L2 से माइनस हो जाएगा और जो हमारे पास L1 और डेल्टा T है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो जाकर L2 माइनस L1 से डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली जो ड्राइव फॉर्म आएगी अल्फा के लिए वो कुछ इस तरह होगी, L2 माइनस L1 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, अल्फा इधर ही रहा, L1 और डेल्टा T डिवाइड हो गया, मगर ये नेक्स्ट स्टेप में होगा तो L1 डेल्टा T ये हमारे पास आ गया। तो अल्फा आपके पास एज इट इज है, L2 की आपके पास वैल्यू थी 50.06, देन माइनस L1 आपको 50 गिवन था, डिवाइड बाय L1 की वैल्यू अगेन आपके पास 50 है और डेल्टा T की वैल्यू यानी कि T2 माइनस T1, फर्स्ट केस में 95 माइनस 20 आप कर देंगे, 95 माइनस 20 आपके पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास अल्फा इक्वल होगा, ये 50 माइनस हो गया इसमें से तो ये 0.06 बचा, डिवाइड बाय ये हमारे पास 50 एज इट इज रहा, देन मल्टीप्लाई बाय 95 माइनस 25, तो ये हमारे पास जो है वो 75 आ गया। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो अल्फा के लिए जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आई है, ये आपने 0.6 को जो है वो डिवाइड कर दिया 50 इंटू 75 से, तो ये हमारे पास जो इसकी फाइनल वैल्यू आई है
वो हमारे पास बराबर है 16 इंटू एक्सपोनेंट -6, 16 इंटू एक्सपोनेंट -6 सेंटीग्रेड इनवर्स में हमारे पास अल्फा की वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये हमारे पास ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं जो कि पार्ट बी है, जिसमें हमें लेंथ L2 कैलकुलेट करनी है, फाइनल लेंथ, जहां पर हमें वैल्यू जो टेम्परेचर की है फाइनल वैल्यू वो 0 डिग्री हो चुकी है। तो हम इस केस में अगेन L2 इक्वल्स टू यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस तरह भी आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट इसको यानी कि L1 इस वाले पार्ट में से कॉमन आ चुका है आपके पास। नाउ L2 इक्वल्स टू L1 की वैल्यू सेम 50 रहेगी, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू जो अब आपके पास आ चुकी है, तो ये 16 एक्सपोनेंट -6 आपके पास इसकी अल्फा की वैल्यू आई है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो जब आपके पास एक और आपको ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, आपके पास करली ब्रैकेट्स बन जाएंगे, तो डेल्टा टी अब आपके पास बराबर है 0 - 20 के। तो ये आपके पास, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 50 आपके पास एज इट इज आ गया, और ये आपके पास टर्म जो है 1 प्लस 16 इंटू एक्सपोनेंट -6 रही, और ये माइनस का 20 बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये टर्म, 50 एज इट इज आपके पास रहा, 1 एज इट इज है, माइनस प्लस माइनस हो गया, 16 2 सा आपके पास 32, तो 320 हो गया, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट -6 आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या टर्म करनी है, इसमें 50 आपके पास एज इट इज है, 1 माइनस, और ये माइनस का आपके पास 6 है, तो आप पॉइंट को यहाँ से अगर इंक्रीज करते हैं -5 हुआ, देन ये -4 हो गया, देन ये -3 हो गया, और उसके बाद आपके पास -2 -1 और 0। तो ये आपके पास किस तरीके से वैल्यू आ गई, यहाँ तक टर्म आई, तो 0.00032, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन बना। अब आप इसको 1 से माइनस कर दें, देन मल्टीप्लाई बाय 50 कर दें, तो ये आपके पास टोटल रिजल्ट आ रहा है 49.989। तो आप लिख लें 49.989 सेंटीमीटर्स में है ये आपके। तो बेसिकली ये कैलकुलेशन है, ये आप कैलकुलेटर से करके चेक कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है अगर पॉइंट्स में वैल्यू आपकी कुछ चेंजेस आती हैं तो। बाकी इसका प्रोसीजर आप देख लीजिए अगेन एक बार, हम अगर रिकॉल कर लें, सारी वैल्यूज गिवन थी, डायमीटर की वर्किंग नहीं हमें यूज हुई तो हमने इसको यूज नहीं किया। बाकी हमें क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो अल्फा के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ये इस वाले फॉर्मूला से ड्राइव होके आया है। L2 की वैल्यू गिवन थी, L1 की गिवन थी, डेल्टा टी आपने T2 माइनस T1 के बराबर होता है, जो कि 95 - 20 आपने किया, देन इसको पुट किया कैलकुलेटर से, आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में वो बोल रहे थे कि आपने L2 यानी कि फाइनल लेंथ बतानी है उस वक्त जब आपके पास सेकंड टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री हो चुका है। तो फर्स्ट जो था आपके पास वो 20 ही रहेगा, ये 95 फर्स्ट नहीं होगा बल्कि 20 ही रहेगा। ये 95 फर्स्ट जब हमने 20 यूज किया था उस वक्त पहले केस में 95 T2 था, अब सेकंड केस में T1 तो 20 है और T2 हमारे पास 0 डिग्री हो चुका है। तो हमने इसको पुट किया एज इट इज, और कैलकुलेटर की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तमाम। तो उम्मीद है आपको कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी।